नमस्कार। बॉलीवुड इंडस्ट्री पे एनसीबी का पूरी तरीके से शिकंजा जो है वो खस्ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एनसीबी का बॉलीवुड के अगेंस्ट एक कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाली है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उससे पहले आपको यह भी मैं बता दूं कि किस तरीके से जैकलीन फर्नांडिस, किस तरीके से वो दिल्ली में पूछताछ चल रही थी ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, किस तरह से 6 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो रही थी। कल ये मामला क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर कौन सा मामला है जिसमें इतने देर तक जैकलीन से पूछताछ करी गई है, लेकिन आज पूरे डिटेल में मैं आपको पूरी तरीके से सोर्सेस से जो कंफर्मेशन हमें आई है, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि वो मामला क्या था। 200 करोड़ का धोखाधड़ी का मामला था, लेकिन इसके पीछे की बैकिंग इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो पे इस विषय को जानने के लिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। एसएसआर मामले में एनसीबी पूरी तरीके से एक्टिव है और एसएसआर मामले के बाद ही एनसीबी एंट्री करती है और ड्रग्स मामला सामने आता है। ये एसएसआर किलर का अभी तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये एसएसआर केस पूरी तरीके से ड्रग्स केस बनता हुआ दिख रहा है। हर रोज एनसीबी अरेस्ट कर रही है बड़े बड़े मुर्गे को, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं ड्रग्स केस में, हर रोज गिरफ्तार हो रहे हैं। हाल में ही अरमान कोहली जैसे जानी दुश्मन और प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के साथ काम करने वाले अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया और एक विवादित शो बिग बॉस 7 में इनकी एंट्री हुई थी। तो इतने बड़े बड़े एक्टर को, हर रोज सेलेब्स को जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, एनसीबी जिस तरीके से एक्टिव है, गौरव दीक्षित, एजाज खान जैसे लोगों को भी गिरफ्तार करके अभी जमानत मिलने की कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जमानत नहीं मिल रहा। लेकिन पूरी तरीके से यही सारी चीजें दिखती हुई नजर आ रही है कि एनसीबी एक्टिव तो है इस केस में, लेकिन ड्रग्स केस में एक्टिव है। एसएसआर के केस में क्यों एक्टिव नहीं है, ये पूरी तरीके से अभी भी सवाल सोशल मीडिया पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब कहना तो ये पड़ रहा है, लोगों को कहना भी शुरू कर दिया है कि अब एनसीबी एक्टिव है, लेकिन पूरी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री पे शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। और आपको मैं बता दूं कि हर रोज जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, आज भी 2 विदेशी ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया है और सोर्सेस बताया जा रहा है कि ये साउथ अमेरिका का सोर्स है। और उसके बाद जिस तरीके से अरमान कोहली, गौरव दीक्षित और एजाज खान जैसे लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ही ये सारे लोग गिरफ्तार होते हुए दिख रहे हैं। तो एनसीबी अपना काम तो सही ढंग से कर रही है, लेकिन एसएसआर केस में एक्टिव नहीं है। क्यों? ड्रग्स एंगल तो आया था एसएसआर केस के बाद ही, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप यही समझ लीजिए कि एनसीबी एक्टिव है, लेकिन ड्रग्स केस में, एसएसआर केस में नहीं। लेकिन ऑडियंस का और व्यूअर्स का मानना यह है कि अब कितने दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले ड्रग्स केस, ड्रग्स पेडलर, पेडलिंग करने वाले पकड़े गए, ये सारे कर करके क्या एसएसआर के मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसे आरोप सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, लेकिन ये आरोप कितने हद तक सही है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब एनसीबी के जो सोर्सेज है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरी तरीके से स्ट्रांग होते हुए दिख रही है, क्योंकि जितने सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं वो सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही हैं। और कहने का मतलब यह है कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री पे शिकंजा इसलिए कसा जा रहा है क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं, कोई फिल्म इंडस्ट्री से, कोई टीवी इंडस्ट्री से, और बड़े बड़े नाम हैं, यानी इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बड़े बड़े लोगों से है। तो खतरा उन सारे लोगों पे बना हुआ है। और समीर वानखेड़े जी ने साफ कह दिया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा अगर कोई भी बड़ा से बड़ा एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। बता दें आपको कि 28 अगस्त को हाजी अली के पास पूरी तरीके से छापामारी हुई, तो वहां पे एक बहुत बड़ा ड्रग्स पेडलर पकड़ाता है, गिरफ्तार होता है, जिसका नाम है अजय सिंह। और अजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद यही पता चल रहा है कि उससे पूछताछ हुई, 25 ग्राम एमडी उसके घर पे मिली और उसने ही अरमान कोहली का नाम लिया। और अंधेरी के घर पे जाकर के जब छापामारी हुई तो फिर अरमान कोहली के घर पे कोकीन, चरस, गांजा, एमडी, एमडीए जैसे बहुत सारे
गलत पदार्थ मिले उनके घर पे और उनके ऊपर जिस तरीके से एक्ट लगे हुए हैं 27A, 28, 29, 30, 35 जैसे एक्ट इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं जिसपे कि इस पे जमानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल है और इंटरनेशनल कनेक्शन बताया जा रहा है। समीर वानखेड़े जी ने साफ कह दिया कि और भी बहुत ही गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। ये जमानत के लिए कितने भी कोशिश कर लें लेकिन इनको जमानत मिलने वाला नहीं है। एनसीबी की यह बहुत बड़ी जीत है कि एनसीबी की चार्जशीट में 33 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल हैं जिसमें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक भी हैं और इस तरह के आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर भी कि ड्रग्स पेडलिंग करते थे। ऐसे ऐसे आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस से भी पूछताछ हो सकी है जिसमें कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, उसके बाद आपको बता दूं रकुल प्रीत जैसे लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठने लगे हैं कि भारती सिंह जैसे भी लोग पूरी तरह से पूछताछ हुई है, लेकिन क्यों नहीं इन सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब ये सवाल सोशल मीडिया पे खड़े होने लगे हैं, ये आप सोच के जरूर बताइएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं कि बीते दिनों एक बहुत बड़ा जो आरोप लगा हुआ था जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर, अब जो मामला निकल करके सामने आया है 200 करोड़ के धोखाधड़ी का मामला है और ये जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है। क्या है पूरा मैटर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग बड़े बड़े जो सक्सेसफुल एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करके, धोखाधड़ी करके उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। ऐसा ही कुछ सुकेश चंद्रशेखर नाम का एक पुलिस ऑफिसर है वो किया करता था। बहुत बड़ा धांधली करके इस इंसान ने 200 करोड़ का धांधली कर लिया था और इसमें इनका साथ देने वाली कौन थी? लीना पॉल। लीना पॉल, जी हां दोस्तों, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो कि जॉन अब्राहम के साथ मद्रास कैफे जैसी फिल्मों में इन्होंने काम कर रखा है और इसका साथ देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर को ये लीना पॉल ही अप्रिशिएट करती थी और दोनों मिलकर के 200 करोड़ से ज्यादा का धांधली किया। ईडी ने इसी की पूछताछ के लिए गवाह के रूप में जैकलीन को बुलाया था दिल्ली में, जहां पे 6 घंटे की पूछताछ हुई थी। ये सुकेश चंद्रशेखर जो है वो 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि 200 करोड़ आप समझ सकते हैं कि जेल के अंदर रहकर ही इसने धोखाधड़ी करी। आरोप लगा हुआ है कि एक बिजनेसमैन की पत्नी से इसने रंगदारी मांगे थे 50 करोड़ रुपए। जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हुई तो सुकेश चंद्रशेखर के घर को सीज किया गया और 85 लाख रुपीस पूरी तरीके से सीज करी गई, जब्त करी गई। और इस तरह के जो लोग हैं ये कोई नई बात नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर ने बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को पूरी तरीके से रंगदारी और पूरी तरीके से उनको बरगला करके पैसे ऐंठने का काम किया है। इतने बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं कि ऐसे सिचुएशन में गवाह के लिए जैकलीन को बुलाया जाता है। जब सुकेश चंद्रशेखर के जब मोबाइल को सीज किया जाता है तो उनके मोबाइल से बहुत सारे ऐसे कनेक्शन निकलते हैं जिसको सुन करके, जिसको देख करके पूरी तरीके से पुलिस शॉक्ड हो जाती है। आपको बता दूं कि 2013 में सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉल ने मिल करके कैनरा बैंक के साथ फ्रॉडगिरी की थी, तो मुंबई पुलिस ने इन दोनों को 2015 में गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर भी इस इंसान की आदत नहीं छूटी और उसके बाद भी इस तरह की वारदात करते गए और अभी सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर हैं और उनकी गवाही के लिए क्यों अब बुलाया जा रहा है जैकलीन को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सोचनीय बात है। सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।